आने वाले समय में हो सकता है आप अपना वोट ही ना डाल पाएं, क्योंकि इलेक्शन में वोटिंग ही नहीं होगी, मतदान ही नहीं होगा। यानी जो सत्ता पक्ष का, सरकार का, या यूं कहूं बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा वो निर्विरोध चुन लिया जाएगा। और जब निर्विरोध बिना लड़े चुन लिया जाएगा तो फिर वोटिंग की जरूरत ही नहीं होगी। अब दोस्तों, इतनी बड़ी बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। सच ये है कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में धड़ल्ले से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीतने के लिए हर तरीके की तिगड़म को अपनाया जा रहा। दोस्तों, पैसे देकर घर में बैठने के लिए सीधे तौर पर धमकियां दी जा रही हैं। 5-5 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर असली खेला शुरू हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर से हो सकता है भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाए। खबर और तस्वीर सामने निकल कर आ चुकी है। गोदी मीडिया ने इन तस्वीरों को छुपा दिया, इस खबर को छुपा दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आने वाले समय में हो सकता है आप अपना वोट ही ना डाल पाएं, क्योंकि इलेक्शन में नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, मतदान ही नहीं होगा। यानी जो सत्ता पक्ष का, सरकार का, या यूं कहूं बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा वो निर्विरोध चुन लिया जाएगा। और जब निर्विरोध बिना लड़े चुन लिया जाएगा तो फिर वोटिंग की जरूरत ही नहीं होगी। अब दोस्तों, इतनी बड़ी बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। सच ये है कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में धड़ल्ले से शुरू हो चुका है। और जो महाराष्ट्र में म्युनिसिपल चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव हो रहे हैं, 70 सीटों पर बीजेपी और शिंदे एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए। उनके खिलाफ जो विपक्ष के उम्मीदवार लड़ रहे थे सबको बैठा दिया गया है। और इन 70 सीटों पर, 68 से 70 सीटों पर वोटिंग नहीं होगी, मतदान नहीं होगा। मतदान से पहले ही बीजेपी का आदमी या शिंदे का आदमी जीत चुका है। अब दोस्तों, इन 70 सीटों पर वोटिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे या फिर शिंदे साहब के जो कैंडिडेट थे, अजीत पवार के कुछ कैंडिडेट थे, इन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट, इन उम्मीदवारों के खिलाफ जो मैदान में विपक्ष के उम्मीदवार थे, सब के सब घर बैठा दिए गए, जबरदस्ती घर बैठा दिए गए, नामांकन वापस किया गया। और जब कोई सामने लड़ ही नहीं रहा था तो बीजेपी का उम्मीदवार अपने आप जीत गया, बिना लड़े जीत गया, निर्विरोध जीत गया। और इसलिए इन सीटों पर अब वोटिंग नहीं होगी। यानी आपका जो सबसे कीमती अधिकार है, वोट, वो भी चला गया आपके हाथ से। कम से कम अगले 5 महीने से लेकर 15 के बीच में। दोस्तों, जितनी विपक्षी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की सेना हो या फिर बाकी पार्टियां हो, छोटे दल हो, इन सब का आरोप है कि सत्ता पक्ष ने, सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, इन्होंने जो बाकी उम्मीदवार थे, जो विपक्ष के उम्मीदवार थे, उनको डराया, धमकाया, 5-5 करोड़ का ऑफर दिया, हथेली में पैसे रखे और कहा कि घर बैठ जाओ, अपना नामांकन वापस करो। और जिन्होंने वापस नहीं किया उनको डराया, धमकाया, और जो डरने से और धमकाने से भी नहीं माने उनकी हत्या ही कर दी। मिसाल के तौर पर शोलापुर में, महाराष्ट्र के शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, उनके उम्मीदवार थे, उनकी हत्या कर दी गई। अब ये जो एमएनएस के उम्मीदवार हैं, यंग यूथ लीडर थे, बाला साहेब पांडुरंग, विकल्प क्या बचा उनके पास? इनसे ये कहा गया कि भाई आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, बदले में आप 14 जनवरी के बाद ले लीजिए, आपको 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, आप चुपचाप घर बैठ जाइए, आप चुनाव मत लड़िए। और सिर्फ पांडुरंग ही नहीं थे, बाकी जो उम्मीदवार थे उनसे भी यही कहा गया। बाकी तो बैठ गए, लेकिन बाला साहेब पांडुरंग ने कहा कि मैं बैठूंगा नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। और फिर क्या हुआ? 2 जनवरी को कुछ गुंडों ने उनको घेरा, पहले उनकी आंखों में मिर्चा झोंक दी और उसके बाद चाकुओं से गोद गोद कर दिन दहाड़े हत्या कर दी और पूरे महाराष्ट्र में मैसेज दे दिया कि बात नहीं मानोगे, घर नहीं बैठोगे तो फिर ये चोरी ही चलेगी। 64 लोग निर्विरोध कभी चुनकर आए हैं क्या? मुंबई, ठाणे, जळगाव, नाशिक, पनवेल, ये क्या ट्रेंड है? फिर जो मतदार है, मतदाता है, वो क्या करे? वो क्या करेंगे मुझे बोलिए? उनको वोट डालना है, आपने उनका अधिकार छीन लिया। वोटर का जो अधिकार होता है, जहां वो चुन सके कि कौन उनका कैंडिडेट होगा, वो भी अधिकार उनसे छीना जा रहा है।
वोट चोरी तो चल ही रही थी, पार्टी चोरी तो चल ही रही थी, चंदा चोरी तो चल ही रही थी। अब ये वोटर्स का अधिकार भी लेने के लिए इलेक्शन चोरी करने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों कमाल देखिए कि इस तरह सबसे ज्यादा का, सीटों इस से तरह का इनका। खेल तो हिंदुस्तान में कहीं हुआ हर ही कोई नहीं। अपने आप वो में चाहे दावा भरेगा। कम्युनिस्ट के टाइम पे बंगाल हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, या फिर दक्षिण भारत हो, या फिर उत्तर प्रदेश हो, जहां एक टाइम पे उत्तर प्रदेश बिहार में माफियाओं की तूती बोल रही थी, वहां भी ऐसा नहीं हुआ जो इस वक्त महाराष्ट्र में हो रहा है। और मेरे पास जो लिस्ट आ रही है अभी, वैसे 70 लेकिन 68 की लिस्ट आ रही है, इसमें से 44 जो कैंडिडेट्स हैं वो बीजेपी के हैं, जो बिना लड़े चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो लड़ रहे थे सबको घर बैठा दिया गया। एकनाथ शिंदे की भी पार्टी के कई विधायक हैं, और अगर आप ये ग्राफिक्स देखेंगे तो स्थिति और क्लियर होगी। अब दोस्तों अगर आप पुणे का खेल देखेंगे तो पुणे में दो सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट अनअपोज जीत गए। इसी तरह से पिंपरी चिंचवाड़ ये इलाका है, हालांकि ये बेल्ट जो है शरद पवार अजीत पवार का भी अच्छा खासा यह जोर है, यहाँ पर 2 सीटों पर बिना लड़े बीजेपी के 2 उम्मीदवार जीत गए। इसी तरह से अगर आप देखें तो पनवेल है, पनवेल में तकरीबन बीजेपी के 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बिना लड़े जीत गए। अब ये लिस्ट बहुत लंबी है, अगर आप इस लिस्ट को देखते जाए तो सारी नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है जाएगी, और आपको ये भी अंदाज हो जाएगा कि अगर ये दौर रहता है तो आने वाले समय में फिर चुनाव ऐसे ही होंगे। बीजेपी का आदमी खड़ा होगा, या बीजेपी का जो साथी दल होगा उसका आदमी खड़ा होगा, उम्मीदवार खड़ा होगा, वही जीतेगा, क्योंकि सामने वाले को लड़ने नहीं दिया जाएगा। यानी मशीन का खेल करना या फिर वोटर लिस्ट का खेल करना अब इसकी जरूरत ही नहीं है। ये एक नया फॉर्मूला है, द न्यू फॉर्मूला ऑफ एनडीए। अब विपक्ष का कहना है कि सिर्फ गुंडे और माफिया टाइप के लोग ही गर्दन नहीं दबा रहे थे, वही धमका नहीं दे रहे, पीछे से जो एजेंसियां हैं, अगर विपक्ष का उम्मीदवार थोड़ा पैसे वाला है, बिजनेसमैन है, बिल्डर है, धंधा करने वाला है, तो फिर उसके पीछे ईडी और इनकम टैक्स की भी धमकियां जा रही हैं। यानी सारा सिस्टम आप कह सकते हैं कि विपक्ष के जो उम्मीदवार ये चुनाव लड़ रहे थे उनकी गर्दन पकड़ रहा था सारा सिस्टम, और इसलिए तकरीबन 70 सीटों पर उम्मीदवारों ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने का मतलब है मनोबल टूटा और घर बैठ गए, नामांकन वापस ले लिया। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का बहुत पुरानी कहावत है। जिस पार्टी की केंद्र में सरकार हो, राज्य में सरकार हो, चुनाव आयोग साथ में हो, सीबीआई और ईडी का साथ हो, वो चुनाव नहीं जीतेगा तो क्या विपक्ष चुनाव जीतेगा? अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर आप 2024 का चुनाव देखें तो मोदी जी के जो खास हैं CR पाटिल, इन्होंने इसी तरह का एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग गुजरात के सूरत में किया था, और सूरत में बीजेपी का उम्मीदवार इसी तरह से निर्विरोध जीत गया था, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, जो बाकी विपक्ष के उम्मीदवार थे, अगले 5 महीने से लेकर 15 के बीच में, और CR पाटिल को इनाम दिया मोदी जी ने, मंत्री बना दिया केंद्र में। सवाल इस बात का है कि क्या सूरत में जो एक्सपेरिमेंट किया था सिर्फ एक सीट पर गुजरात में जो हुआ था, क्या महाराष्ट्र में इस एक्सपेरिमेंट को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है? क्योंकि कहां 1 और कहां 70 सीटें, क्या महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर टेस्ट किया जा रहा है? और आगे इसी तरह का खेल होगा, पैसे का खेल होगा, उम्मीदवार के हाथ में पैसे रख दिए जाएंगे, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, और कहा जाएगा कि आप घर बैठ जाइए, और तो भी घर नहीं बैठेगा तो गर्दन पकड़ी जाएगी, और अगर तब भी घर नहीं बैठता है तो वही हाल होगा जो शोलापुर में राज ठाकरे के कैंडिडेट के साथ हुआ, हत्या ही कर डाली। क्या ये एक फार्मूला है जो फ्यूचर का फार्मूला हो सकता है? क्योंकि इसमें ना मशीनों की ज़रूरत है, ना वोटर लिस्ट में खेल करने की ज़रूरत है। और एक सवाल और है, वो इससे भी बड़ा है कि जब विपक्ष ने शिकायत करी स्टेट इलेक्शन कमीशन से, पुलिस से, बाकी एजेंसी, विकल्प क्या बस था उनके पास? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सब चुप है। अब तो 14 ये जनवरी मामला के बाद इतना का ज़्यादा गंभीर और संगीन है कि कई रिपोर्टर्स से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था कि जो ग्राउंड जीरो की खबर थी, बहुत से रिपोर्टर्स, मैं ये तो नहीं कहूँगा डर के मारे, बट बहुत से रिपोर्टर बात करने को तैयार नहीं थे, ये सच्चाई है। और उसके बाद मैंने सुधीर सूर्यवंशी जी को फ़ोन मिलाया, जो न्यू इंडिया एक्सप्रेस में काम करते हैं, बेखौफ हैं, निडर हैं, वो तैयार हुए, और मुझे लगता है कि आपको उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। एक एक परतें खोल दी हैं सुधीर सूर्यवंशी ने, और उनकी दिलेरी को, उनकी बहादुरी को, उनकी निष्पक्षता को मैं सलाम करता हूँ। उनको सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है अजब गजब हो रहा है, ऐसा हिंदुस्तान की सियासत में, इलेक्शंस में कभी देखने को आज तक नहीं मिला।
और ऐसा कहा जा रहा है कि पैसे देकर जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उनको जबरदस्ती बैठाया जा रहा है, उनको घर पर बैठा दिया जा रहा है। और ये भी आ रही है बात कि 5-5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, उनके हाथ पे रखे जा रहे हैं। क्या बात सही है कि करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, 5-5 करोड़ का ऑफर जा रहा है? देखो दीपक जी, महाराष्ट्र ने आपको याद होगा कि यहाँ के जो विधायक है वो 50 सबसे ज्यादा सीटों से मिले। जो सांसद है 100 करोड़, हर कोई अपने आप में दावा भरेगा। अभी जो नगर सेवक है, जिसको कॉर्पोरेटर हम कहते हैं, उनको 5-5 करोड़ में चुनने के पहले खरीदा जा रहा है अपोजिशन कैंडिडेट का। ये खबर बिल्कुल आपकी इंफॉर्मेशन सही है। अपोजिशन भी ये एलिगेशन कर रहा है कि 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक दाम दिया जा रहा है। कोई आदमी जो खड़ा रहने वाला है वो भी सोचते हैं कि भाई 5 करोड़ मुझे जिंदगी में कब मिलेंगे। अभी जो रूलिंग पार्टी वो सब पैसा दे रहे, चुनने आना भी असंभव है, चुन के आएंगे नहीं आएंगे ये भी बिल्कुल मालूम नहीं है। तो इसी मद्देनजर देखते हुए पैसा ले रहे हैं और लोग विड्रॉ कर रहे हैं। ये बहुत ही लोकशाही के लिए, जैसे मैंने कहा, ये डेंजरस ट्रेंड है लोकशाही के लिए और इलेक्शन प्रोसेस के लिए। सुधीर जी, आपने जो बताया उसका मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे मैं अगर विपक्ष का हूं और मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मुझको 5 करोड़ रुपए दिए गए कि भाई ये 5 करोड़ रुपए लीजिए और घर बैठ जाइए, आप चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब वहां पर इलेक्शन नहीं होगा, निर्विरोध चुन। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरीके से चुनाव के हारने के डर से पैसे बांटने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी हाल ही में बिहार के अंदर हमने और आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर रिझाया गया, लेकिन अब यहां पर इनडायरेक्टली नेताओं को 5 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है कि 5-5 करोड़ रुपए पकड़ो और घरों के अंदर बैठ जाओ। इस तरीके की खबर और तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। कौन ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है? कौन 5-5 करोड़ रुपए नेताओं को देने की बात कर रहा है? आखिर कौन सी पार्टी है जो नेताओं से कह रही है कि 5 करोड़ लो और घर में बैठ जाओ? दोस्तों, जरा ये सोचने वाली बात है कि आखिर एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, एक संवैधानिक देश के अंदर किस तरीके की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। यानी कि किसी भी तरीके से हो, कोई भी तरीका हो, लेकिन पैसे देना पड़े या फिर वोटों में हेरा फेरी करनी पड़े, सरकार बनानी है बस, किसी भी तरीके से हो, कोई भी जरिया हो, तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और कौन सी वो पार्टी होगी जो 5-5 करोड़ रुपए देकर नेताओं से ये कह रही होगी कि घर में बैठ जाओ, चुनाव मत लड़ो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।